नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आज हम मौजूद हैं किसानों के चौपाल में। लगातार बिहार में और भारत में पूरे यूं कहा जाए कि भारत में किसानों की समस्या पुरजोर मुखालफत और आंदोलन का दौर जारी है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि बिहार के जहानाबाद में जो किसान मौजूद हैं उनकी क्या क्या समस्या है और उन लोग जो सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं उनके तक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन तक सरकार की योजना जो है वो पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे किसान भी हैं, किसान सलाहकार भी हैं जो लोगों तक सरकार की जो योजना होती है उसको पहुंचाते हैं, उसको बताते हैं कि ये सरकार की योजना है। किसानों से बात करने के लिए आप बताइए सबसे पहले कि जो सरकार जो बिल लाया है, 3 बिल जो भारत सरकार में भी पूरा पुरजोर उसका मुखालफत चल रहा है, विरोध चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो उससे क्या नुकसान है आप लोग को और क्या फायदा है? किसान जो 3 जो बिल आया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून, एमएसपी कानून और जमाखोरी खोलो कानून, 3 जो किसान का जो बिल लाया है भारत की सरकार, वह काला बिल है। किसान अब रहने को मजबूर नहीं है। किसान, हमारा जो देश है 80% किसान खेती पर निर्भर करते थे। किसानों का देश कहा जाता था हिंदुस्तान। लेकिन जो 3 जो कानून लाया है वह किसान को खात्मा के कगार पर लिए हुए चला गया। यह जो है अब किसानी नहीं रह जाएगा, क्योंकि जमाखोरी का खोलो कानून जो है, इस तरह के जमाखोर के पास यदि हमसे 18 रुपये रेट में अनाज लेगा और उसको जमा कर लेगा, और जिस तरह से आज प्याज का किलो जो है 100 रुपये भाव खोला है और हम लोग लेने के मजबूर नहीं खरीद पा रहे हैं, उसी तरह से जो अनाज है वह 18 रुपये की जगह पर 100 रुपये किलो जमाखोर लोग बेचना स्टार्ट करेगा तो कुछ नहीं रह पाएगा। तो यूं जो अभी बिहार में भी नीतीश कुमार ने बहुत सारी योजनाएं सरकार जो है वो लाई है, आप लोग को उसका क्या फायदा मिल पा रहा है? नीतीश सरकार का भी जो योजना का जो लाभ जो है सीधी मैं तो समझता हूँ कि किसानों के हित में नहीं है। यह जो योजना भी है बिचौलियों के हाथ में चला जा रहा है। मेरा 8 गो मेरे पंचायत में रेवेन्यू विलेज है और करीब मैं समझता हूँ कि एक रेवेन्यू विलेज जो आबादी है, कहीं 1000 की आबादी है, कम से कम वहाँ 75% और 65% वहाँ किसान हैं। लेकिन इसका सीधा लाभ उन लोग के पास नहीं पहुँच पाता है। बीज लेने का सवाल हो, खाद लेने का सवाल हो, तो मात्र दो किसान को मिल पाता है, जो सही समय पर बीज लिया भी 1000 रुपया जमा करने पड़ता है और उसको 6 महीना के बाद उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है। वह भी सही नहीं बीज मिल पाता है और नहीं सही माने केमिकल खाद मिल पाता, रासायनिक खाद मिल पाता है। यानी कि सही से जो सरकार का जो लाभ है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो सरकार ने अभी जो 3 कानून है उसको जो किसानों के लिए लाया है भारत सरकार ने, उससे क्या आप फेवर में हैं उसके कि नहीं, तीनों कानून को तो मैं खास करके एक किसान के नाते या भारत के नागरिक के नाते मैं कड़ा विरोध करता हूँ। और यह कानून जो तीनों है भारत सरकार का, जो अभी मोदी का सरकार जो है, ये देश के फांसीवाद की ओर ले जा रहा है। और ये तीनों कानून का मतलब साफ है कि हम इसको समझते हैं कि जैसे एमएसपी का जो मैटर है, समर्थन मूल्य का, तो ये जो कंटेक्ट किसानों को खेती कंटेक्ट पर लेंगे। दूसरा कि इन्होंने जो सरकारी मंडी को ख़त्म करके अपने मंडी को चालू करेंगे और फिर उसके माध्यम से अंडानी अमानी के माध्यम से जो बड़े फार्म हाउस बन रहे हैं, गोदाम बन रहे हैं, उसमें अनाज लेंगे। जैसे ही देश को गिरवी रख रहे हैं, हमारे देख लीजिए सरकारी स्कूल ख़त्म हो गया, सरकारी हॉस्पिटल ख़त्म हो गया, उसी तरह से रेलवे ही ख़त्म कर रहे हैं। जो भी सरकारी सेक्टर है इसको बेच रहे हैं। भारत के जंगल जल जमीन को बेच दिया, जंगल को भी इन्होंने बेच दिया। और अब बचा हुआ है भारत का किसान पर इनका नज़र है। पहले जमाखोरी के खिलाफ कानून था, जो जमा करता था उसको खिलाफ अभियान चलता था, छापेमारी होता था। अब जमाखोरी करने का ही कानून बना दिया, लाइसेंस दे दिया। तो इसलिए ये तीनों कानून को हम किसान मजदूर इसको कड़ा विरोध करेंगे। और भारत में जो चल रहा है किसान आंदोलन, कभी किसको खालिस्तानी कह देता है, कभी इसको पाकिस्तानी कह देता है, कभी इसको आतंकवादी कह देता है। जो इस देश का जमीन पर खेती पर जीने का
उसको अनाज उपज आता है उसको ही खालिस्तानी कर देता है, पाकिस्तानी कर देता है। जो इसका संविधान का ही बदलने की तैयारी कर रहा है, जो इसके खिलाफ कुछ बोलता है उसको ये पाकिस्तानी या खालिस्तानी कह करके देश को नेस्त नाबूद करना चाहता है। इसलिए इसको हम लोग जनवादी शक्तियां, लोकतांत्रिक शक्तियां मिल करके गरीब किसान मजदूर, एक दिन आने वाला है कि इसको हम सब लोग उसको मिल करके खत्म करेंगे। बिहार में अगर बात की जाए नीतीश सरकार की, तो नीतीश सरकार भी किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक किसान सलाहकार भी बना दिया है ताकि गांव तक वो किसान सलाहकार काम करे। उससे क्या फायदा है आपको? देखिए, बिहार का जो जितने, आप मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, ये कन्या विवाह योजना चलाएं, तो कन्या विवाह योजना में 2014 से बकाया है, किसी को कन्या विवाह का पैसा नहीं मिला। ये कबीर अंत्येष्टि चलाएं, आज तक किसी को पैसा टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसी तरह से किसान सलाहकार हो, कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जितना ही बहाल कर लें, लेकिन आम जनता तक कोई लाभ मिलने को नहीं है, कुछ नहीं मिलने को है। तो यानी कि इस तरीके से लोगों का कहना है, किसानों का, कि हम तक जो लाभ है वो नहीं पहुंच पा रहा है। आप बताइएगा कि जो सरकार की योजना है, जो बिहार की बात की जाए, तो क्या जैसे बाजार समिति खत्म कर दी गई, तो क्या किसानों को उसका लाभ मिल पा रहा है? नहीं। क्या रीजन है कि बाजार समिति खत्म कर दी गई फिर भी नहीं मिल रहा है? लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, कुछ जानकारी नहीं मिलता है। और जो पैक्स बनाया गया है कि भाई अनाज खरीदे उससे, तो आप लोग किसान हैं, आपको फायदा पहुंच पा रहा है उससे? नहीं, उससे भी फायदा नहीं पहुंच पाता है। क्या है? टैक्स धान लेवे नहीं करता है, लेता भी कभी कभी तो आपको 6 महीना पैसा देता है कि चल जाएगा अकाउंट में, चल जाएगा, उसे टहलावित रहता है। इसलिए हम लोग उसको नहीं दे पाते हैं, पैसा की मजबूरी में हम लोग अवधि को दे देते हैं। मतलब किसान को कहा जाता है कि आपको वक्त पे पैसा मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि किसान की मजबूरी होती है, पैसा कम है और कम पैसे में उन्हें बहुत कुछ करना होता है। जैसा कि बता रहे थे कि पढ़ाई है, बच्चों की लिखाई है, शादी ब्याह, इसके दवा है। यानी कि इस तरीके से किसान हमारे साथ, मतलब आप बताइएगा जो सरकार की योजना है किसानों के लिए, वो आप तक पहुँच पा रही कि नहीं पहुँच पा रही? बहुत सा मजबूरी है, कुछ लोग के पास पहुंच भी पाता है और परसेंटेज लोग के पास नहीं पहुंचता है, समझ गए। और बहुत दिक्कत है, लोग जान नहीं पाते हैं, लोग के जानकारी मिल नहीं पाता है किसी के माध्यम से। जैसे मान लिया जाए कोई माध्यम से भी जानकारी हो, सलाह मिले कि ऐसे ऐसे करना है, ये सब बहुत सा कमी के कारण हम लोग के कोई लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, सभी चीज़ों के साथ साथ देखा जाए तो एक किसान सलाहकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो कहाँ तक अपनी बातों को किसानों तक पहुँचा पाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इन्हें रखा गया है कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ तक पहुँचाएं। किसानों तक क्या समस्या आती है, आप लोगों को पहुँचा पाते हैं अपनी बात को कि नहीं पहुँच पाते हैं? मैं मृत्युंजय कुमार, किसान सलाहकार पिंजौरा पंचायत का हूँ। और हमें सरकार सलाहकार को किसान ही मानती है। हमें किसी भी बिहार सरकार के स्तर पर मतलब किसान को बताना होता है ज़मीनी स्तर पर योजनाओं को, इसलिए हम लोग बहाल किया गया है। तो बहाल किया गया है तो किसान आपसे फ़ायदा पहुंच पाते हैं? जिसे किसान रजिस्ट्रेशन हो, किसान को बताते हैं कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। कोई भी यांत्रिकरण आता है हम लोग बताते हैं इसके लिए कि ये लीजिए। तो पैक्स में भी तो रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाते होंगे? पैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम लोग किसान को प्रचार प्रसार। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ 2 ही किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस एरिया में, इस पैक्स में। जिसे अब कल के बात है सर, मैसेज आया है रात में, तो जो किसान पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उसी पर पैक्स धान लोगा। अच्छा, उसी पे। हाँ। अब नया रजिस्ट्रेशन जिनके पास बटदार करते हैं गैर रैयत के द्वारा, उन्हें भी 100 मन के अपना तो धान लिया जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से सरकार की योजनाएं बहुत सारी चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर बिहार सरकार की। यहाँ पर किसान थे, उन्होंने अपनी बातें रखी कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है।